My second response is, my lord, my position is that these reserved seats should go to SIC. मखसूस नशिस्तें किसका हक है? सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील आमने सामने। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दौरान समाअत पूछा कि सलमान अकरम राजा, आप कह रहे हैं मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए, फैसल सिद्दीकी से पूछ लेते हैं किसको मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने सलमान अकरम राजा की मुखालफत कर दी। कहा कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। पीटीआई सियासी वजूद रखती है, दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया, 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, पीटीआई उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने कहा, मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? क्या मजबूरी में तमाम कवानीन और असूल तोड़ दिए जाते हैं? जब आइन के अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल के तशरीह करें? सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अदलिया के मुख्तलिफ फैसलों का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ मुतनासिब नुमाइंदगी के सिस्टम के तहत ही दी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन की ये तशरीह खुदकुशी के मुतरादिफ है। अदालत ने सिर्फ मतलब नहीं बल्कि आइन के शिकों के मकसद को भी देखना है। आज़ाद अरकान अगर 3 दिन में सियासी जमात रजिस्टर करवा सकते हैं तो ज़रूर इसमें शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में आम इंतखाबात का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम भी इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे। पीटीआई के सदर थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी? पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई वजीर आजम थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं। हमने इंतखाबात की तारीख दिलवाई थी। हम इतने होशियार हैं कि आइन से हटकर अपनी इस्लाह निकाल लें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशनें लगी हैं। आज और कल इस पे फुल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रही है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक, उम्मीद है हमें हमारी 77 सीटें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर पुरुम्मीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद की दरखास्तों पर समाअत कर रही है। पीटीआई ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसी की जितनी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मुझे लगता है कि जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जलन बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। जुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से कोई मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं साबिक गवर्नर सिंध से इस बात की तवक्को नहीं थी। मुलाकात तो दूर, बात भी नहीं हुई। अगर दोनों की मुलाकात हुई है तो इमिग्रेशन में रिकॉर्ड तो होगा। मुलाकात होती तो कैसे खुफिया रह सकता था? मोहम्मद जुबैर ने बेबुनियाद बात की है, इसके कानूनी नताइज हो सकते हैं। साबिक लीगी रहनुमा की बात पर जुडिशल कमीशन बनाने से पहले हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। हर समाअत में पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अंजुम अकील से मुकालमा करते हुए कहा कि बताएं आपने जज पर इल्जाम क्यों लगाया? प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया तो इसको चैलेंज करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके मुकदमात मुंतकिल कर दिए। ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, इसीलिए कह रहा हूं कि पार्लियामेंट को बंद कर दें। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान असम्बली की पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को फौरी रिहा करने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला। हमने अपने मजलूम लोगों की बात की, मामले को ऐवान में लाए। हमारा मुतालबा सिर्फ ये है, इस बात का फैसला पार्लियामेंट करे।
शिबली फराज ने कहा, मुआशी हालात ऐसे हैं, मुल्क किसी ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बाबर आवान ने कहा, पूरी पाकिस्तान की कौम इस वक्त शोबाज की तरफ से मुतमईन नहीं। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन बिला तातुल तसलसल से जारी रहना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का एक्सपर्ट बयान, कहा कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इन कैमरा सेशन में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम बारे सियासी जमातों को एतमाद मिले। सियासी क़यादत से मुकालमा और उनकी तायीद ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अहम है। वाज़ेह कर दिया जाए कि ऑपरेशन का दायरा एक सूबा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान होगा और निशाना दहशतगर्द होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त न मिली। स्पीकर कौमी असम्बली ने इनकार कर दिया। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर एहतजाजी कैंप लगाने से रोका गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप लोग रोज़ाना ये मामला ऐवान में उठाते हैं तो कैंप की क्या ज़रूरत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बानी PTI की रिहाई और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज करना था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में वक्त मुलाकात में एहतजाजी कैंप की इजाज़त मांगी थी। सिंध में अमन अमान बरकरार रखने के लिए अहम फैसलों का इम्कान, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद। अहम बैठक सक्खर में लगेगी। दहशतगर्दों और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से गौर होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह, IG सिंध गुलाम नबी मेमन अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़रा और पुलिस के आला अफसरान शरीक होंगे। कराची में एक और शदीद गर्म तरीन दिन, आसमान से आग बरसने लगी। समुद्री हवाएं बंद, जिससे आवाम बेहाल। शहर का पारा 41 डिग्री को छूने लगा। गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासब 39% रिकॉर्ड। हैदराबाद, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, मौजोदड़ो और सक्खर भी शदीद गर्मी की लपेट में। PDMA ने सिंध में शदीद गर्मी से मुतल्लिक अलर्ट जारी कर दिया। सूबे में अगले 3 दिन मौसम मजीद गर्म होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में गजब की गर्मी, शहरियों का बुरा हाल। ऊपर से लोड शेडिंग, शहर के कई इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। आवाम का मीटर घूम गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का एहतजाज। जमात इस्लामी ने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ 26 जून को शाहराह फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। आला साहब जो जाते हैं ग्रेड स्टेशन और जाकर जो है ऑन ऑफ करते हैं बटन से, क्या इससे मसला हल हो पाएगा? इससे तो और ज़्यादा मजीद बढ़ता जा रहा है मसला। वज़ीर आला तो बोलता है, ये बात बोलता है तिलक कि बिजली हम बंद करेगा यार, लोड शेडिंग भी ख़त्म करेगा, तो लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया। एहतजाज और ग्रिड स्टेशन पर धावे भी खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम न करा सके। सूबे के बेशतर इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाके भी जद में आ गए। 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। दही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की भी शिकायत। पेस्को तर्जुमान का कहना है लोड मैनेजमेंट रिकवरी और लॉसेस के तनासुब से लोड शेडिंग की जा रही है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस, अरकान के बारी बारी खदशात जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी कल इजहार ख्याल करेंगे। जर्मन पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब कर लिया। बजट पर वोट देने ना देने का हतमी फैसला किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नून लीगी अरकान के पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानात का भी जायजा लिया जाएगा। अभी तक ये चौथा दिन जा रहा है, हुकूमत की बेंचेस की तरफ से एक शख्स ने उसके खिलाफ कोई बात नहीं की, बल्कि उल्टा हुकूमत के जो इत्तेहादी पार्टी के लोग हैं और हुकूमत के अपने मेंबरान वो भी बजट के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट इक्तसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वफाकी बजट इकनॉमिक हिटमैन ने पेश किया। एक एक पॉइंट पर बात की, मगर हुकूमत के किसी शख्स के पास जवाब नहीं था। हुकूमत के अपने लोग बजट के खिलाफ तकारीर कर रहे हैं। महंगाई तमाम हदें तोड़ देगी। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर की जमानतें मंजूर।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दिफा के डायरेक्टर लीगल अदालत के सामने पेश, कहा कि जासूसी के इल्जाम में ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अब चलें, बंदे का तो पता चल गया, आप कानून के मुताबिक मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खबर माने का तशद्दुद केस की समाअत। अदालत ने पीटीआई वकील फताउल्लाह बरकी की जमानत खारिज कर दी। दीगर वकला की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। खवातीन को तमाम शोबों में आगे बढ़ने के यकसा मौके मैसर हैं। पंजाब हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फरोग देने के लिए पुरज़्म है। माशरती तरक्की खवातीन की तरक्की के साथ गहराई से मुंसलिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आलमी यौम खवातीन बराए सिफारतकारी की मुबारकबाद। कहा कि आज का दिन खवातीन सिफारतकारों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में मनाया जाता है। ये दिन हमें सिफारती मैदान में सिनफी मसावात के लिए किए गए इक़दामात की याद दिलाता है।